भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस या सामाजिक संगठन, सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर के बस स्टैंड स्थित अंबेडकर सर्किल पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस संगठन की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता विजय जैन, महेंद्र सिंह ललावता, हेमंत भाटी, कमल बाकोलिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता बदेल, महापौर ब्रजलता हाड़ा और अन्य पदाधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी समाजों और जातियों को एक करने के लिए संविधान का शानदार निर्माण किया है, जिससे कि सभी धर्म और जातियों को समान अधिकार मिल सके और अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके। दलित पिछड़ों को अपने अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते आज देश को दुनिया में पहचाना जाता है और उनके इस योगदान को लेकर सभी देशवासी उनको नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती समारोह है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज उत्साह के साथ ये समारोह मना रही है। बाबा साहब अंबेडकर से, उनके जीवन से जितनी प्रेरणा ली जा सके वो कम है। उस वक्त, उस ज़माने में जब शिक्षा का भारी अभाव था, शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही दुश्वार था, उस ज़माने में बाबा साहब कानून की डिग्री ली और देश का संविधान बनाया। तो बाबा साहब को पूरी दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। हम पूरे अजमेर ज़िले के न केवल कांग्रेस के नेता, न केवल और पार्टी के नेता, पूरा जिला उनका जन्मदिन उनको मना रही है और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते जो हमको आपस में छुआछूत मिटाने के लिए संकल्प लें, आपस में भारत को एक रखें, अखंड रखें, इसके लिए संकल्प लें, आपस में भाईचारा बढ़ाए, इस बात का संकल्प लें और बाबा साहब के बताए हुए जो संदेश है, जो बताया हुआ जो रास्ता है, उसको चुनकर हम भी उनके मार्ग पर चले। यही हमारी शुभकामनाएं। आज भारत रत्न, संविधान के निर्माता और सामाजिक समरसता के प्रेरक डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर मैं उनको शत नमन करता हूं और आज के समय भी उनके विचार, उनके द्वारा दिया हुआ दर्शन आज भी सामयिक है, ताकि हम सब लोग समाज के समरस होकर के एक साथ मिलकर के देश के और राजस्थान के और शहर के विकास में आगे बढ़ें। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को हमने हाइट दी है, उनके मार्गदर्शन में लोग चलने लगे हैं और उनका जन्मदिन से लेकर के बाकी अन्य उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे हम लोग आगे बढ़े हैं, उसे लगता है कि सारे समाज का हम समरस होकर के एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में हम सब सहयोगी बन कर के उनके बताए हुए मार्गदर्शन में, उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः मैं अपने भारत रत्न अंबेडकर जी को हृदय आत्मा से अपने शत नमन करता हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर संपूर्ण समाज आज उनको नमन करने के लिए यहाँ अंबेडकर सर्किल पर आया है। बाबा साहेब ने न केवल भारत का संविधान दिया, बल्कि देश की राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाने के लिए जातिवाद जैसे इस रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास किया, छुआछूत को तोड़ने का प्रयास करा। बाबा साहब ने आर्थिक क्षेत्र में भारत की उन्नति कैसे हो, इस नाते से नौकरी के 8 घंटे होने चाहिए वो तय किया। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया और तो और बाबा साहब चाहते थे कि भारत का संपूर्ण समाज एकाकार होकर के आगे बढ़े और उन्नति करे, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे। इस शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे के नारे को लेकर के
आज हमारा देश यहाँ तक पहुँचा है। मैं बाबा साहेब को नमन करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमको इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल सके और इस समाज को आगे बढ़ा सके। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान के रचयिता और भारत के पहले अर्थशास्त्री और साथ ही जो है एब्रॉड से उन्होंने जो है भारत के सबसे प्रथम PhD होल्डर जो है भीमराव अंबेडकर जी रहे। उन्होंने देश के अंदर जो संविधान में अपनी जो भूमिका निभाई, आज उसकी वजह से सभी समाज, सभी वर्ग, सबको एक समानता से आज रहने का अधिकार है। हमारे देश के अंदर जहाँ कुरीतियाँ और देश के अंदर जहाँ जातियों का इनों का भेदभाव था, उस भेदभाव को आज हम बिल्कुल पाट चुके हैं। ये अगर संभव हुआ तो बाबा साहब की बनाई हुई, उनकी प्रेरणा से, उनके जो है बनाए हुए संविधान से हुआ। और जिस तरह आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये सीधा सीधा जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सपने पर प्रहार है। आज जन्म शताब्दी के अवसर के ऊपर मैं मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, इनके प्रति मैं नमन करता हूँ। और ये आज का दिवस आज हमारे हिंदुस्तान के संविधान का दिवस है। संविधान के निर्माता प्रेरणादायक, और आज जो देश जो सुंदर आपको दिख रहा है उसको सुव्यवस्थित करने का अगर किसी व्यक्ति ने काम किया था तो वो खाली केवल मात्र सम्मानीय मेरे भीमराव जी अम्बेडकर साहब थे। और उनके देन है कि आज लोकतंत्र जिंदा है और कंप्लीट आपकी कार्यपालिका, विधायिका और राजपालिका के अंदर जो नियम सिद्धांत बने हुए उसके प्रति हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने का किसने प्रयास किया, न्याय दिलाने का प्रयास किया, तो सम्मानीय भीमराव जी अम्बेडकर जी ने दिया। हम आज के दिन उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं। आज बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में एक लंबा जुलूस रूपी वाहन रैली एक निकाली गई, जो कि बस स्टैंड स्थित अम्बेडकर सर्किल पर आकर के समाप्त हुई। यहाँ पर शहर के समस्त समाजों के दलों ने आकर के माल्य अर्पण करके अम्बेडकर जी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से केंद्र सरकार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, मैं संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाली केंद्र सरकार से यही दरखास्त करना चाहूँगा कि जो प्रहार बाबा साहब के ऊपर आप सीधे कर रहे हो उसको तुरंत रोका जाए और सही तरीके से संविधान के हिसाब से ही देश को चलाया जाए।